रहे हो और फिर ऐसे देखो जैसे अंतिम बार देख रहे हो, तो थोड़ी देर झेल लीजिए। मैं बहुत बोर नहीं करूँगी। आज का टॉपिक है भारत का सोक्ती आख्यान। हिंदी जगत में अपने क्रांतिकारी विमर्श और मनोवैज्ञानिक पड़ताल के लिए अपनी परिमार्जित लिपि में अपनी गहरी छाप कृष्णा सोक्ती जी की विभिन्न रचनाओं, विभिन्न किताबों में हम महसूस करते हैं और पढ़ते हैं। उनकी रचनाएं इसी बदलाव का आत्मसात कर उनका पुनर्पाठ कर रही हैं। उनकी रिहाइश आज़ाद भारत और दिल्ली और शिमला में ज़्यादा हुई। दिल्ली और शिमला उनके हृदय में दृश्य और बिंब बनकर बहुत ही गहरे से धसे हुए हैं और उनकी तमाम यादें इन किताबों में, उनकी विभिन्न किताबों में हम पढ़ते हैं। उनका कहा, उनका लिखा प्रगतिवादी तो है ही, उसके साथ साथ वह मानवीय भी है और एक दबंगता के साथ वो अपनी बात रखती हैं। जैसा कि उस ज़माने में महिलाओं के लिए ऐसी बहुत आसान बात नहीं थी कि अपनी बात कह दें। उन्होंने दोनों मुल्कों की संस्कृति को बहुत ही गर्मजोशी के साथ महसूस किया। पराधीनता फिर बंटवारा जिस दर्द को लेकर आया, जिसमें भारत सांसें ले रहा था, वो देख रही थी, उदारता भी देख रही थी और संकीर्णता भी देख रही थी और अपने परिवेश के प्रति बहुत ही चौकन्ने से उनकी निगाहें उन्हें भांप रही थी। कृष्णा सोक्ती जी का भारत उनके भाव, भाषा और विचार की जुगलबंदी है, जिसमें न केवल जमुना का बल्कि चेनाब का भी पवित्र जल प्रवाहित हो रहा है। कृष्णा जी जिस भारत में सांस ले रही थी, जिंदगी नामक के रचनात्मक रूप में उनकी भाषा ठेठ ग्रामीण संस्कृति का बाना पहन लेती है। भारतीय कहा जाता है कि भारत गाँवों का देश है और गाँव और देश आज एक अपनी संस्कृति को मिक्स कर रहा है। वे उस समय काल के उस धागे को गूंथ रही थी और इस गूंथ में दर्शन भी है और जिसमें वो अपनी मजी हुई उस भाषा को उठाकर वे मंचित करती हैं तथा वर्तमान का दृश्य, विभाजन, युद्ध, स्वाधीनता संग्राम का आंखों देखा दृश्य इतना मजा हुआ है कि उनकी भाषा का भारत देखकर कौतूहल जगता है कि क्या यही भारत है, ऐसा ही भारत है। कृष्णा सोक्ती जी रेणु जी की आंचलिक भोली भाषा की मुरीद थी। उन्होंने लिखा कि हम कृतज्ञ हैं रेणु जी के, जिन्होंने देश के खेतिहर संवाद को महिलांचल में प्रस्तुत किया। रेणु जी की कृति आदिम रात्र की महक में ऐसे ही भारत के एक हिस्से की सहज बोलीबानी की झलक है जैसे सोक्ती जी की रचनाओं में पंजाब का पानी झलकता है। रेणु जी की कहानी आदिम रात्र की महक का एक टुकड़ा देखिए। कर्मा पूछना चाहता था कि नए पुख्ता मकान में बाबू को चूने की गंध लगती है क्या। यह आंचलिक शब्द भारत के सुदूर बिहार का है। उनकी रचनाएं बदलते भारत के भाषा, खान पान, रहन सहन, बोली बानी का विस्तृत कैनवास है। कृष्णा सोक्ती जी ने निरंतर कई विधाओं में काम किया और लंबे साहित्यिक जीवन में उन्होंने खूब यात्राएं की। बुद्ध का कमंडल, लद्दाख उनकी यात्रा वृत्तांत है और इन कृतियों में उन्होंने भारत की जो तस्वीर देखी उसे रची। शिमला, कसौली, मसूरी, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, गंगटोक ऐसे कई स्थान हैं जिनकी जीवन छवि उनकी रचनाओं में मौजूद हैं और देखने को मिलती हैं। वे जब हिमालय गई तब वहाँ के सौंदर्य ने उनके मन को मोह लिया। उन्होंने गाड़ी रुकवाई, ऐसा उनकी किताब में लिखा हुआ है। वे उस सौंदर्य को अपनी आंखों में भर लेना चाहती थी। वे लद्दाख की सुंदर भौगोलिक रूप पर मोहित थी। और अभी जो मैंने 2 वाक्य बुद्ध के बोले, वे इन्हीं पंक्तियों को उस समय याद कर रही थी कि जो भी देखो ऐसे देखो जैसे जीवन में पहली बार देख रहे हो और ऐसे देखो जैसे जीवन में आखिरी बार देख रहे हो। उन्होंने भी शायद इन्हीं पंक्तियों का अनुसरण किया होगा, तभी उनकी रचनाएं विभाजन के पूर्व पाकिस्तान और विभाजन के बाद के भारत की तस्वीर पेश करने में अक्षर अक्षर सक्षम हुई।
दिल्ली के कनॉट प्लेस में वे भारत के विभिन्न